उसने एक दिन सुना कि हम भगवान को जो भी अर्पण करते हैं भगवान अवश्य ही खाते। वो कोई भी तरह का रूप धारण कर सकते हैं। गीता जी में भगवान ने कहा कि ये पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति तदहम भक्ति प्रत्यमस्नामि प्रयतात्मना। अर्थात जो कोई भी भक्ति पूर्वक मुझे पत्ता, फल, फूल, पानी, फल कुछ भी देता है तो मैं प्रकट होकर के उस भक्त का दिया हुआ वो अवश्य ही मैं खाता हूँ। तो छोटा बालक था, उसको विश्वास हो गया कि भगवान हम जो उनको अर्पण करते हैं वो खाते हैं। वो बच्चा स्कूल जाता था, चौथी क्लास में पढ़ता था। उसने माँ से कई बार कहा कि मैं भगवान के साथ भोजन करूंगा। माँ ने सोचा बच्चा है ऐसे ही बोलता रहता। एक दिन उसने माँ से कहा आज मैं भगवान को ढूंढूंगा और उनके साथ ही भोजन करूंगा। उसने अपने मन में ठान लिया कि यदि भगवान नहीं मिले तो आज मैं भोजन नहीं करूंगा। वह सदा की बात स्कूल जाते समय दोपहर का टिफिन घर से लेकर के गया। दोपहर में उसने भोजन नहीं किया। 4 बजे पूरी छुट्टी होने पर वह बैग में अपना टिफिन बॉक्स डाल करके और निकल गया भगवान की खोज में। उसने सोचा भगवान को ढूंढ के आज उनके साथ ही भोजन करना है। वो एक मंदिर के पास चला गया। उसने मंदिर के बाहर में एक बूढ़े आदमी को देखा जो उस बच्चे की मानो प्रतीक्षा ही कर रहा था। वह बच्चे से बोला कि मैं 2 दिन से भूखा हूँ, क्या तुम मुझे भोजन कराओगे? बच्चे ने सोचा इन्हें कैसे पता चला कि मैं भोजन साथ लेके आया हूँ, जरूर ये भगवान है। बच्चा बोला क्या आप मेरे साथ भोजन करेंगे? बूढ़े आदमी ने कहा हाँ बेटा जरूर। बच्चे ने अपने बैग में से अपना टिफिन बॉक्स निकाला, उसके एक ढक्कन में एक रोटी सब्जी रख ली और बाकी 2 रोटी और बची हुई सब्जी भगवान को दे दी। अब वो बूढ़े भगवान और वो बच्चे दोनों भोजन करने लगे। वह बूढ़ा व्यक्ति पास के गांव में ही रहता था। उसके 2 बेटे थे, दोनों विवाहित थे। बाप को अपने पास कोई नहीं रखना चाहता। दोनों आपस में झगड़ते, वो कहता तुम रखो, वो कहता है तुम रखो। पिता इससे दुखी होकर के शहर आ गया, कोई काम खोजने लगा। 2 दिन तक कोई काम भी नहीं मिला और भूखा मरने की नौबत आ गई। उसने सोचा ये भगवान स्वयं ही आए हैं बाल रूप में और मेरे को भोजन करा रहे। लड़के ने अपनी बैग में से बोतल निकाल कर उनको जल भी पिलाया और वह खुशी खुशी घर लौटा। बूढ़े भगवान जब वो बच्चा घर की तरफ जा रहा था तो उसको बार बार आशीर्वाद दे रहे थे और वो लड़का भी मुड़ मुड़ करके कई बार देखा कि हाँ भगवान तो मेरी तरफ ही देख रहे। लड़का खुशी खुशी घर लौटा। शाम हो गई थी, उधर उसकी माँ का बुरा हाल था। वह रो रही थी क्योंकि 4 बजे छुट्टी होती थी, बच्चा 4:30 घर आ जाता था। आज 6 बज गए, स्कूल से बच्चा आया नहीं। तो वह उसको ढूंढने स्कूल गई। स्कूल में तो छुट्टी हो गई थी, वह सब कुछ बंद पड़ा था, कोई बताने वाला भी नहीं था। बच्चे को देखते ही वह खुशी से उछल पड़ी और चिल्लाकर बोली अरे तू कहाँ चला गया था? मैंने स्कूल में तुझे खोजा, सब जगह खोज लिया, मेरी तो सांसें ही अटक गई थी। बच्चा बड़ी खुशी से बोला आज मैंने भगवान के साथ भोजन किया। माँ भगवान बहुत बूढ़े हो गए, उन्होंने बहुत मुझे प्यार से आशीर्वाद भी दिया। उधर बूढ़ा भी खुशी खुशी घर लौटा और अपनी बूढ़ी पत्नी को बोला आज मैंने बाल रूप भगवान के साथ भोजन किया। मैं भूखा था, प्रभु ने मुझे भोजन दिया और स्वयं भी मेरे साथ भोजन किया।
वास्तव में तो भगवान ही सब रूपों में प्रकट है, हम उन्हें प्यार से याद नहीं करते, इसलिए वे हमें संसार रूप से ही दिखते हैं। यदि हम जिद पकड़ ले कि मुझे तो आपके उसी रूप के दर्शन करने हैं, तो वे हमारे सामने अवश्य प्रकट होते हैं। वास्तव में तो भगवान ही आते हैं और तो कोई आता नहीं। तो हम नहीं पहचानते तो एक अलग बात। जयेश भाई बोलिए, क्या बोल। राम राम जी साहब, हम तो भावुक हो गए बहुत महाराज जी। महाराज, हाँ महाराज जी, मैं कुछ पूछना चाहता था। हाँ बोलिए। अभी ऐसे वो शंकराचार्य जी का बात है ना, देयम दीन जनाय च वित्तम। अब क्या है, अब दुकान पे बैठते तो काफी आते छोटे छोटे मांगने के लिए, रुपया 2 रुपया आगे पीछे, कभी खाने का बोलते तो मना कर देते, तो इसमें क्या करना चाहिए? तो पैसा देना चाहिए, और भी इंसान की जरूरतें रहती है। किसी जैन मुनि से बात हुई थी कि वो आता है आपको शिक्षा देने के, मैंने नहीं दिया तो मेरा हाथ लंबा करना पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं तो रुपया तो दे देना चाहिए, ऐसी बात। तो ये बात में क्या करें? बीच में आपने बताया था कुछ खिला देना चाहिए, कैसा? अभी जरूरत वाली बात कोई समझते नहीं है, पैसा ही मांगते हैं। जहाँ तक वो पैसा नहीं देना चाहिए, कोई खाने की वस्तु दे देनी चाहिए। अगर उसके शरीर पे कपड़ा नहीं हो, फटा पुराना हो, कपड़ा अपने घर में तो कपड़ा पड़ा हो वो दे देना चाहिए। जहाँ तक वो पैसा नहीं देना चाहिए। वो पैसे का क्या है कि उनसे पूछ लो, भाई तेरी क्या जरूरत है बता। वो मानते नहीं, पैसा दो। हम कभी खाने का बोलते हैं और कुछ भी बोलते हैं, दुकान पे बैठे तो सब छोड़ के नहीं जा सकते, तो फिर ऐसा होता है, नहीं देने में काफी लोग ऐसे नाराज होके जाते हैं, ऐसा लगता है कभी कभी। चलो ये भी भगवान का एक रूप है, ये समझ के दरिद्र नारायण बोल दे, ऐसा बोल दो। नाराज तो होते हैं, पर बात ये है वो ऐसे रुपया 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 इकट्ठा करके और फिर उन रुपयों से कोई गलत चीज खरीदते हैं, गलत चीज पीते हैं, खाते हैं, तो उसका भी अपने को अपराध लगता है। तो एक नंबर बात तो यही है कि अपने पास में कुछ चने हैं, कुछ घर में बची हुई रोटियां है, ऐसा कुछ है, वो एक डिब्बा रख लेना चाहिए। तो कोई आए तो वो दे दो, वो कहे मेरे को तो नहीं लेना है, रुपये लेना है, तो भैया रुपया तो मेरा देने का विचार। क्योंकि आजकल क्या है, ये एक पैसा मांग करके इकट्ठा करना, ये एक व्यापार जैसा ही हो गया है। तो ऐसी स्थिति में तो वास्तव में देखो भूखा होगा, वास्तव में जो जिसको जरूरत होगी वो तो जरूर ले लेगा, और नहीं जरूरत तो वो नहीं लेगा। तो पैसा जहाँ तक होए नहीं देने में। जी सर, अपराध कुछ नहीं होगा आपको, क्यों? आपका आपका विचार है ना, वो तो देने का है, लेकिन वैसी स्थिति देखो कि भाई इसकी मान लो बीमार है, गंभीर हालत है, तो उसको दवाई के पैसे दे सकते हैं, दवाई दिला सकते हैं। वो कहे भाई मैं तो ठंड में टिटोर रहा हूँ, कपड़ा ही नहीं है, उसको कपड़ा दिला सकते हैं, उसको अपने घर से पुराना कपड़ा भी ला के रख सकते हैं। वैसे भी अपने घर से जो बचा हुआ रोटी है या पुराने कपड़े हैं, वो ला के दुकान में रख लेने चाहिए। तो क्या कोई नीडी दिखे उसको दे दो। आपको तो रोजाना का नियम ही बना लेना चाहिए, भाई घर में जितने बची हुई रोटियां है और है वो ला के रख लो, और फिर एक अलग पीपा रख लो, उसमें सामान रख लो, फिर दे दो। वो एक बड़ा वो कोई ऐसा कार्टून रखो, उसमें पुराने कपड़े घर के वो ला के रखो। तो अपना काम है उनको, भाई वो कहे मुझे तो ठंड लग रही है, कपड़ा नहीं है, तो अपने
आज जो कपड़ा है उसको भैया ये ले ले, अब वो नहीं ले तो उसको मर्जी है। वास्तव में तो देखो, रोटी कपड़ा मकान और दवाई, ये चार ही चीजें हैं मूल रूप से। पैसा मांगते हैं, उसमें ज्यादातर क्या है, वो पैसा इकट्ठा करते हैं। और कई बार तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको वो कुछ ऐसे बदमाश लोग होते हैं, वो बच्चों को पकड़ करके उससे भीख मंगवाते हैं। तो वो जितना पैसा आप देते हो वो ले लेते हैं, जो उनके जो मालिक हैं, जिन्होंने वो बच्चों को काम में लगाया है, और उनको नहीं मिलता। तो ये थोड़ा समझने की बात है। आपको कहीं लगे कि नहीं नहीं यहाँ देना पैसा अच्छा है, देना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कोई विशेष बात है, तो आप दे दो, कोई बात। पर जनरली रोटी कपड़ा दवाई यही देना उचित है। देखो, जो रियल नीडी होंगे वो तो यही ले लेंगे, और जो जो पैसा ही मांगते हैं वो इतने नीडी होते हैं। खास तौर से बच्चों में तो जहां तक वो पैसा नहीं देना चाहिए। तो अब मैं देवकी जी से कहता हूँ और मैं सन्नाजी महाराज के अमृत वचन सुनाए। और एक जो जयेश भाई ने पूछा था कि वो बाकी रह गए थे, मुख सत्संग से सामर्थ्य की अभिव्यक्ति और शरीर से असंगता और प्रेम की प्राप्ति, यही बात थी ना जयेश भाई? मैं आपको अनम्यूट कर। हाँ बोलिए। ये संजीव जी का कुछ प्रश्न था, और कर्तव्य परायणता की हाँ, मेरा भी एक प्रश्न, कर्तव्य परायणता की पूर्ण रूप से जागृति कैसे होती है? ये भी सनातन जी की बात में आती है, इसमें भी थोड़ा प्रकाश डालते हैं। अच्छा अच्छा, चलिए। आज तो देखता हूँ संजीव तो आज दिख तो नहीं रहे, आज आप वाले प्रश्न पे बात कर सकते। संजीव, आज लगता है संजीव और उनके परिवार में। वैसे 102 आदमी जुड़े हुए, 102 परिवार। अब तो इसमें लिमिट नहीं है, 500 तक जुड़ सकते। तो देवकी जी को मैं अनम्यूट करता हूँ और फिर आप वाले प्रश्न के बारे में बात करें। हाँ देवकी जी, कुछ सुना दीजिए। नारायण नारायण नारायण। मूक सत्संग के बारे में बात थी। मूक सत्संग से ही सर्वोत्मुखी विकास होता है जी। सामर्थ्य की अभिव्यक्ति, हाँ। विचार का उदय एवं प्रीति की जागृति मूक सत्संग की अभिव्यक्तियां है। ये बात है। तो ये तीनों चीज मूक सत्संग के द्वारा साधकों को प्राप्त होती है। तो साधकों में भी जिसके लिए जो साधन आवश्यक है ना, वही उसमें अभिव्यक्त होता है। जैसे आप मूक सत्संग करेंगे तो आपके लिए कौन सा इनमें से वो पहले होना चाहिए, वो आपको पहले मिल जाएगा। इसको कहते हैं साधन की अभिव्यक्ति। सनातन जी महाराज का ये कहना है कि ज्यादातर साधक है वो
असाधन का त्याग नहीं करते और किसी से सुन करके अथवा किसी के देखा देखी और साधन करते। तो सुना हुआ साधन उनके लिए अनुकूल है कि नहीं ये उनको पता नहीं है। किसी को ध्यान करते हुए देख लिया तो फिर वो कहते हैं चलो हम ध्यान करते हैं, और किसी को जप करते हुए देख लिया तो बोले चलो अब हम जप करते हैं, किसी को दान देते हुए देख लिया तो बोले चलो अब दान देते हैं। तो वास्तव में कौन सा साधन उनके लिए उपयुक्त है, उनकी योग्यता उनकी रुचि के अनुसार, तो वो साधन वास्तव में हम में से ही अभिव्यक्त होता है। कब होता है वो प्रकट होता है? कब होता है कि जब हम मूक सत्संग करते हैं। तो मूक सत्संग का अर्थ तो कई बार मैंने बताया है, फिर भी बता देता हूँ। अपनी तरफ से सब प्रकार की क्रियाओं का त्याग, बाहरी क्रियाओं का भी त्याग और अंदर की क्रियाओं का भी, जैसे मन का चिंतन है, बुद्धि की जो समझ है, इन सब से संबंध रहित होना। मन बुद्धि के जो अंदर जो विचार आते हैं, जो यादें आती है, उन सब से बिल्कुल उदासीन होना। यानी संसार में जैसे बहुत कुछ हो रहा है, तो ये वास्तव में शरीर भी तो संसार ही है, इससे हमारा क्या संबंध है? जैसे जिनसे हमारा मेरापन नहीं है उनसे हमारा कोई संबंध हम नहीं मानते। कितने लोग संसार में हैं, कितनी घटनाएं हो रही है, किसी चीज से हम कोई संबंध मानते ही नहीं, तो हमें न सुख होता है न दुख होता है न परेशानी होती है। ऐसे ही जो मन बुद्धि है ये भी तो संसार ही है। ये संसार से अलग क्या है? जैसे स्थूल शरीर है, ये 5 तत्वों से बना है, ऐसे सूक्ष्म और कारण शरीर भी 5 तत्वों से बने हैं, पूरा संसार 5 तत्वों से बना है। तो जो कुछ भी इसमें हो रहा है, यदि उससे हम अपना ममता का संबंध न रखें तो फिर उससे हमारा क्या घाटा होता है, क्या नफा होता है? संतों ने तो यहाँ तक कहा है कि शरीर के जाने और रहने से हमारा कोई हानि और लाभ नहीं होता। तो ये तो विचार ही है। विचार वो आ गया तो क्या, ये आ गया तो क्या। विचार का मतलब है भूतकाल की कोई घटना या फिर भविष्य का कोई योजना। तो ये दोनों ही इस समय तो नहीं है ना। इस समय न तो कोई भूतकाल की घटना है, न कोई व्यक्ति है, न कोई वो क्रिया है। तो फिर उस याद मात्र से हम क्यों विचलित हो जाते हैं? इसलिए विचलित हो जाते हैं कि हम मानते हैं ये मैंने किया, ये मुझसे संबंधित है। वास्तव में तो मैंपन भी अपना नहीं है। शरीर के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, मन के साथ बुद्धि के साथ हमने मान रखा है संबंध, इसलिए परेशान हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि संसार में होने वाली और शरीर में होने वाली किसी भी हलचल जिसके हम करता नहीं उसके भोक्ता क्यों होते हैं? अभी हम विचार करना नहीं चाहते तो विचार के करता तो नहीं है ना अपने, वो तो अपने आप आ रहा है। तो उसके भोक्ता क्यों बनते हैं? उससे सुखी दुखी क्यों होते हैं? उसका समर्थन विरोध क्यों करते हैं? तो ये मूक सत्संग के लिए समझने वाली बात। अब मूक सत्संग से सामर्थ्य की अभिव्यक्ति होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो है कि जो जयेश भाई ने पूछा कि कर्तव्य परायणता है वो मनुष्य को कैसे प्राप्त हो, तो मूक सत्संग के द्वारा कर्तव्य परायणता की प्राप्ति होती है। उसमें सामर्थ्य आता है सेवा करने का,
और इतना ही नहीं है, उसमें सामर्थ्य आता है शरीर से अपने को अलग अनुभव करने। और इतना ही नहीं है, उसमें सामर्थ्य आता है प्रभु को अपना मानने का। मोक्ष सत्संग से सामर्थ्य की अभिव्यक्ति होती है, तो कर्तव्य का सामर्थ्य आता है और शरीर से अलग अपने आप को समझने का सामर्थ्य आता है और परमात्मा को अपना मानने का सामर्थ्य आता है। तो ये सामर्थ्य की अभिव्यक्ति होती है मोक्ष सत्संग से। अब रही बात भाई कर्तव्य परायणता क्या है। कर्तव्य परायणता का बहुत सीधा सीधा सरल सा अगर हम परिभाषा करें तो जो हम कर सकते हैं और जो हमको करना चाहिए, बस इसमें पूरी परिभाषा आ गई। कर्तव्य का मतलब है जो हम कर सकते हैं और जो हमें करना चाहिए। तो इसमें ये बात छिपी हुई है कि जो हम नहीं कर सकते हैं वो नहीं करना है, और ये भी इसमें छिपी हुई बात है कि जो हम नहीं कर सकते वो भी नहीं करना और जो नहीं करना चाहिए वो भी नहीं करना। अब रही बात ये फिर करना क्या। करना वो है कि जो करना चाहिए और उसका फल नहीं जानना, इसका नाम है कर्तव्य परायणता। फल चाहना है उससे फिर सेवा नहीं बनती है। अगर आप अपने द्वारा किसी के लिए निस्वार्थ भाव से की हुई सेवा, उसके बदले में यदि आप फल चाहते हैं कि मेरे को स्वर्ग मिलेगा, मेरे को यश मिलेगा, लोक में परलोक में कोई फल चाहते हैं, तो सेवा नहीं कहलाती, फिर वो पुण्य कर्म हो गया। तो पुण्य कर्म का फल तो है भोगों की प्राप्ति और फिर जन्म मरो। ऐसे ही पाप का फल है नरकों की प्राप्ति, नीचे होने की प्राप्ति और फिर जन्म मरो। तो कर्म का फल है ये। लेकिन कर्तव्य परायणता का मतलब होता है निष्काम भाव से कार्य करना। शरणानंद जी की भाषा में काम आ जाओ कुछ मत जाओ, बस ये पूरा हो गया। इसकी सामर्थ्य भी अपने को मोक्ष सत्संग से मिलती है, यानी स्वरूप का अनुभव करने की सामर्थ्य भी आती है और सेवा करने की सामर्थ्य भी आती है मोक्ष सत्संग से, और भगवान से अपनापन की सामर्थ्य भी आती है। तो इसलिए मोक्ष सत्संग है वो समस्त साधनों की भूमि है। ये बात शुरू शुरू में प्रस्तावना में ये बात कही थी शरणानंद जी महाराज के वचनों में, ये मोक्ष सत्संग समस्त साधनों की भूमि है, यानी इसमें समस्त साधन पुष्ट होते हैं। जिस तरह भूमि में कोई बीज डाल दो तो पौधा उग जाता है, तो भूमि से पुष्ट होता है वो, उसी से वो बढ़ता है। तो अभी जो देवकी जी ने कहा कि भाई मोक्ष सत्संग है, इससे हमें सामर्थ्य की प्राप्ति होती है और विचार का विचार का उदय होता है। अब हम विचार के उदय पे बात करते हैं। विचार का उदय उसको कहते हैं कि मनुष्य को अपने आप विवेक की जागृति हो जाती है। विवेक किसका नाम है कि सत और असत, गलत और सही, इनका निर्णय करने की जो सामर्थ्य है वो शक्ति है, उसको विवेक कहते हैं। जैसे हमारी बुद्धि है ना, तो बुद्धि है समझ लो एक बल्ब, और विवेक है उसमें प्रकाश। अब खाली बल्ब है वो आपको प्रकाश नहीं दे सकता, लेकिन अगर उसमें विवेक रूपी अगर शक्ति आ गई तो बल्ब है वो प्रकाशित हो जाता है। जैसे बिजली नहीं हो तो बल्ब है वो बस बल्ब ही है, तो कांच का टुकड़ा है, उसमें बिजली है तो वो प्रकाश देता है। ऐसे ये
हमारी बुद्धि है बल्ब है, इसमें विवेक है, ये है बिजली से प्रकाश होता है। तो ये विवेक जागृत होता है मोक्ष सत्संग से, तो फिर विचार का उदय होता है। तो इसका नाम है प्रकाश। विचार का उदय क्या कि भाई ये हमारे सामने संसार और शरीर है, ये बदल रहा है, नष्ट हो रहा है, और इसको जानने वाला मैं तो वही हूं। मान लो कि इस शरीर की उम्र हो गई 50 साल, तो 50 साल में मैं तो वो का वही हूं, और न शरीर वो रहा, न इंद्रियों की शक्ति वो रही, न परिस्थितियां वो रही, न साथी वो रहे, न सामान वो रहा, सब कुछ बदल गया, सब कुछ मौत के मुंह में जा रहा है और चला गया। लेकिन मैं वही। भगवान ने तो गीता जी में ये बात साफ साफ कही है दूसरे अध्याय में कि मैं और तू और राजा लोग पहले भी थे और अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो भगवान होते हुए भगवान ने अपने आप को मनुष्यों के साथ मिला दिया कि हे अर्जुन, जैसे ये राजा लोग और तू और मैं अभी दिख रहे हैं ना, ऐसे शरीर तो नहीं थे, लेकिन हम पहले भी थे और आज भी दिख रहे, आगे भी हम रहेंगे। शरीर तो बदल जाएगा लेकिन हम नहीं बदले, हम वही रहेंगे। तो अनंत बार जन्मने मरने के बाद भी भूतग्राम स एव अयम, जितने भी जीव है इस संसार में, वो कितना काल बीत गया कोई गणना नहीं है। जब से ये जीव है तब से आज तक वही जीव है। ऐसा नहीं है कि पिछले जन्म में कोई और था, इस जन्म में कोई और है, अगले जन्म में कोई और है। भूतग्राम स एव अयम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। तो भूत्वा भूत्वा प्रलीयते क्या है? बार बार ये जन्मता मरता है, ये शरीर है। और जो इसका जो मालिक बना हुआ है वो का वही है। अच्छा, वो का वो नहीं हो तो इस जन्म में किए हुए कर्मों का फल कौन भोगेगा? आप बताइए। अगर जीव ही बदल गया तो इस जन्म में पाप तो किए है एक ने, और फल क्या दूसरा भोगेगा अगले जन्म? तो इसलिए अनादिकाल से वही जीव है। और वो कब तक जीव बना रहेगा? जब तक कि वो परमात्मा में नहीं मिल जाएगा, तब तक वो ही रहेगा। वो एक उदाहरण मैं कई बार दिया करता हूँ, अब तो समय तो हो रहा है लेकिन संक्षेप में कह देता हूँ। समुद्र से जल उठता है और वो पहाड़ों पे बरस करके नदी नालों के रूप में वापस जब तक समुद्र में नहीं पहुंचता तब तक उसको चैन नहीं मिलता। ऐसे ही ये जीव परमात्मा से बिछड़ा है। अब ये जब तक वापस परमात्मा में नहीं मिलेगा, नहीं पहुंचेगा, तब तक इसकी ये यात्रा जन्मता रहेगा, मरता रहेगा, ये यात्रा कभी नहीं बंद। तो ये विचार का उदय होता है मोक्ष सत्संग से कि मैं परमात्मा का वो चेतन अंश। ये विचार उदय होता है कि मैं शरीर नहीं, मैं सदा रहने वाला हूं। और ये विचार उदय होता है कि मेरा निर्माण सबकी सेवा करने के लिए हुआ है। तो सेवा करने के लिए निर्माण हुआ, ये विचारों का उदय है कर्मयोग। और शरीर में नहीं हूं, ये विचार है ज्ञान योग। और मैं परमात्मा का चेतन अंश और उनमें मिले बिना मेरी गति नहीं होगी, ये है भक्ति योग। तो ये तीनों योगों का विचारों का उदय है मोक्ष सत्संग से होता है। तो समय हो गया, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए। फिर इसके बाद वाला जो है वो प्रीति की जागृति है, उस पर कल बात कर सकते हैं।